तो न सिर्फ पूरे भारत के अंदर बीजेपी की जीत हुई है, बल्कि अगर राजस्थान की भी बात की जाए रजनी, तो यहाँ पर भी कमल खिला है, चारों तरफ भगवा रंग ही दिखाई दे रहा है और सभी नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के बेहद खुश हैं। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि ये जश्न किस तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि जब केंद्र में सरकार बन रही है शालिनी, तो अब उम्मीदें ये बढ़ जाती हैं कि राजस्थान से कितने ऐसे सांसद हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। बिल्कुल, आगे की खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे, बताएंगे कि आखिर किस तरीके से राजस्थान की राजनीति करवट बदल रही है, किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता खुश है, और साथ ही साथ रजनी ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस खेमे में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर कुछ देर पहले तक की बात की जाए, सुबह जब रुझान आ रहे थे उसके पहले तक की बात की जाए, तो कांग्रेस ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसकी स्थिति इतनी बुरी भी हो सकती है। इन सभी चीजों से दर्शकों को रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। शुरुआती रुझानों और नतीजों के जोड़ में एनडीए बहुमत की ओर। रुझानों में बीजेपी को मिल रही है 282 सीटें, जबकि सहयोगों को मिलाकर हो रही है 335 सीट। स्पष्ट बहुमत के 8 के बाद बीजेपी पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मां से मिलने पहुंचे। ट्विटर पर नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, कहा इंडिया हैज वॉन, अच्छे दिन आने वाले हैं। रुझानों और नतीजों के जोड़ में लगा यूपीए को सबसे बड़ा झटका। रुझानों में से 50 सीटों से कम पर कांग्रेस सिमटने की ओर, आरजेडी 7, एनसीपी को 5 और अन्य को मिली 5 सीटों पर बढ़त। तो राजस्थान में 25 कमल खिल गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। सच हुआ है वसुंधरा का सपना। वसुंधरा ने एक सपना देखा था मिशन 25 पूरा करने का। एग्जिट पोल में भी मिशन 25 पूरा होगा, ये संभावना है न्यूज इंडिया ने भी जताई थी। और आखिरकार न्यूज इंडिया ने सबसे पहले आपको नतीजे भी दिखाए हैं। बाड़मेर सीट पर भाजपा ने अपनी जीत दर्ज कर ली। सबकी निगाहें थी जसवंत सिंह कहीं रोड़ा ना बन जाएं। 25 कमल जो खिलाने की बात कर रही है वसुंधरा, कहीं वो रोड़ा ना बन जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किस्मत बड़ी अच्छी रही बीजेपी की, 25 में से 25 सीटें हासिल की है, जो इतना आसान नहीं होता है किसी राजनीतिक पार्टी के लिए। तो देश के अंदर कई ऐसे जननायक आज तक आए हैं रजनी, जिन्होंने जनता का दिल भी जीता है। राजनीति को पीछे छोड़ करके कहीं ना कहीं समाज सेवा की भावना से जिन्होंने राजनीति की है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप शालिनी। और कई दशकों बाद एक ऐसा जननायक भी आया है मोदी के रूप में, जिससे जनता की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल, तो आप भी देखिए ये रिपोर्ट। इस देश में जननायकों की कमी कभी नहीं रही। हर युग ने ऐसे नायक देखे जिन्होंने युग की धारा मोड़ दी। जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन वो उन्हें गद्दी पर ना बिठा सके। इसकी वजह भी रही होगी, लेकिन जन आकांक्षाओं का क्या, जो उन्हें नायक के साथ साथ कर्णधार विमान बैठी थी। सत्ता से जन आकांक्षा की ये लड़ाई राम के युग से शुरू होती है, जब श्री राम का राज्याभिषेक किसी षड्यंत्र का शिकार हो गया था। गांधी युग तक आते आते कई नायक इसी तरह से सत्ता से महरूम किए जाते रहे। खुद गांधी ने सत्ता से खुद को अलग कर सत्ता को दोयम दर्जे का साबित कर दिया, लेकिन उनके इस फैसले ने करोड़ों जन आकांक्षाओं को प्रभावित किया, जो उनके नेतृत्व में ही अपना भविष्य लिखती थी। 70 के दशक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने उम्मीदों की ऐसी लहर पैदा की थी, जिसने लाखों लोगों को सड़क पर उतार दिया। मगर सत्ता की भागदौड़ मोरारजी देसाई को मिली। अन्ना की लहर केजरीवाल को सत्ता दे गई, मगर अन्ना से जुड़ी उम्मीदों का क्या हुआ सभी जानते हैं। देश ने मोदी के रूप में एक ऐसा जननायक चुना है जिस पर सत्ता की जिम्मेदारी भी होगी। अगर उन्होंने उम्मीदों को जन्म दिया है तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी उन पर होगी। मोदी लहर की सवारी कर रहे हैं।